श्री राम जी के प्रताप से प्रबल वानरों के झुंड राक्षस योद्धाओं के समूह योद्धाओं को मसलने लगे। वानर फिर जहां तहां किले पर चढ़ गए, श्री रघुवीर की जय हो, श्री रघुवीर की जय हो, श्री रघुवीर की जय हो, इस प्रकार से बोलने लगे। लंका में भारी हाहाकार मचने लगा। स्त्रियां और रोगी और बालक सब रोने लगे। सब मिलकर के रावण को गालियां देने लगे। अरे एक आया था, उसने भी हमको बड़ा परेशान किया था, अब तो दो आने लगे। और रावण, अंगद जी और हनुमान जी दोनों मिलकर के वहां युद्ध करने के लिए चले गए हैं। अब तो राक्षसों के जो वीर थे वो ललकार ललकार कर भिड़ने लगे। रीछ वानरों को व्याकुल कर दिया। और जैसे ही वानर भयातुर होकर के डरने लगे तो किसी ने कहा अंगद और हनुमान जी कहां हैं। और जैसे ये सुना तो हनुमान जी वहां दौड़ कर गए हैं, अंगद जी भी गए हैं और वो राक्षसों के साथ युद्ध करने लगे। अब अंगद और हनुमान जी क्या करते हैं, बोले जैसे ही राक्षसों के बड़े बड़े योद्धा सामने आए तो उनके पांव पकड़ पकड़ करके सीधे फेंकते थे। कहां पर, बोले जहां श्री राम जी खड़े थे। तो राम जी के पास वो गिरते थे और विभीषण जी एक एक का नाम ले लेकर बताते थे, महाराज इसका नाम ये है, इसका नाम, इसमें विसल हो रही है भैया, इसका नाम ये है, इसका नाम ये है, इस प्रकार से बताने लगे। और राम जी सबको दीन जान करके सबको परम गति का दान करने लगे। राम जी स्वभाव से बड़े कोमल और करुणा की खान हैं। वो सोचने लगे राक्षस मुझे वैर भाव से ही सही, लेकिन मेरा स्मरण तो करते ही हैं। इस तरह से करने लगे। अब सांझ हो गई, ये देख करके अंगद जी और हनुमान जी वापस लौटने लगे। अब जैसे ही सांझ का समय होगा तो प्रदोष का बल पाकर के राक्षस बढ़ने लगे और राक्षस ने जो लौट रहे थे वानर, उन पर धावा बोल दिया। हनुमान जी और अंगद जी ने देखा कि ये दोनों तो हम जब वापस आ रहे हैं उस समय ऐसा किया, तो कोई बात नहीं। अंगद जी और हनुमान जी फिर लड़ने लगे। रात हुई जानकर वानरों की चारों सेनाएं वहां आ गई है। उसके बाद में फिर उनको हरा करके जहां कौशलपति श्री राम जी थे। इधर लंका में रावण ने मंत्रियों को बुलाया, कहा क्या समाचार है। बोले एक ही दिन में महाराज हमारा आधा सैन्य समाप्त हो गया है। एक ही दिन का ये काम था, अब क्या किया जाए। बोले क्या करें, और कुछ तो नहीं कर सकते। माल्यवान था, वो खड़ा हो गया, महाराज आधा सैन्य बच गया है तो इसको बचा लीजिए, और फिर मैं सलाह देता हूं इनके साथ युद्ध करने की जरूरत नहीं है। जब से आप सीता को हर के लाए हैं तब से आप शकुन होने लगे हैं। अब वैर छोड़ दीजिए, जानकी दे दीजिए और कृपा निधान परम स्नेही श्री राम जी का भजन कीजिए। अब माल्यवान की ऐसी बातें, तो ये रावण के नाना भी लगते थे। तो कहने लगा रावण की अब तू बूढ़ा हो गया है, नहीं तो तेरे को मार देता, यहीं अभी का भी यहीं से चला जा। माल्यवान ने कहा तेरा अब अंत समय आ गया है, इसलिए सही वाली और अच्छी वाली बात भी तेरे को समझ में नहीं आ रही। ऐसा कहते दुर्वचन कहता हुआ चला गया। अब मेघनाद ने कहा महाराज अब मेरी करामात देखिएगा, सवेरे होते ही मैं कुछ करूंगा, आपको मैं बताऊंगा नहीं कि क्या करूंगा। रावण को भरोसा आया और दूसरे दिन फिर सवेरे मेघनाद चला गया। और मेघनाद नल नील द्विविद सुग्रीव और अंगद हनुमान राम लक्ष्मण सबके नाम ले लेकर के पुकारने लगा, कहां हैं मेरे सामने आ जाओ। और वो तो बाण छोड़ने लगा और फिर वानर और रीछ जहां तहां भागने लगे। अब जैसे ही ये देखा मेघनाद सिंह के समान नाद कर रहा है, हनुमान जी जाते हैं वहां पर और एक बहुत बड़ा भारी पहाड़ उखाड़ लिया और क्रोध के साथ उन्होंने मेघनाद पर छोड़ दिया। ये तो मायावी था, वो तुरंत ही आकाश में चला गया और हनुमान जी ने उसका रथ उसको भग्न कर दिया। वो आकाश में क्यों चला गया, बोले जानता था वो हनुमान जी में कितनी ताकत है। राम जी का प्रताप और सामर्थ्य, जब हनुमान जी से वो भाग गया तो फिर राम जी के पास जाकर के युद्ध करने लगा। कई प्रकार का वो उनके साथ युद्ध करने की चेष्टा करने लगा। कई प्रकार की माया दिखाता है, जैसे कोई गरुड़ जी के सामने छोटा सा सपेला हो, वो अपनी माया दिखाने की चेष्टा करे। रघुनाथ जी के सामने वो जिस प्रकार की माया, रघुनाथ जी ने एक ही बाण से सारी माया को काट डाला। इसके बाद तो फिर राम जी से आज्ञा मांग करके लक्ष्मण जी वहां जाते हैं क्रुद्ध होकर के। इधर रावण ने भी बड़े बड़े योद्धा भेजे और मारो मारो पकड़ो पकड़ो इस तरह की ध्वनि होने लगी। आकाश में देवतागण ये कौतुक देखने लगे, उनको कभी खेद होता है कभी हर्ष होता है। लक्ष्मण जी क्रोधित हुए हैं, उन्होंने जैसे ही अस्त्र शस्त्र छोड़े उसके रथ को तोड़ डाला, सारथी को टुकड़े टुकड़े कर दिया, अनेकों प्रकार के प्रहार करने लगे। रावण पुत्र मेघनाद ने मन में अनुमान किया है कि ये यदि मेरे साथ और युद्ध करेंगे तो मेरे तो प्राण संकट आ बना। उस समय उसने वीर घातिनी शक्ति जो उसके पास थी वो चलाई है, लक्ष्मण जी की छाती में लगी। लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए हैं और मेघनाद ने कहा कि उठा लो इसको, लंका में ले चलते हैं। और मेघनाद जैसे
करोड़ करोड़ योद्धा मिलकर के भी उठाने की चेष्टा करने लगे, लेकिन हनुमान जी का जैसे ही ध्यान गया, ए मंदोदरी के बेटे, इसको हाथ भी लगाया तो छोड़ूंगा नहीं करके हनुमान जी जय श्री राम करके जैसे ही दौड़े, सब योद्धा भाग गए। हनुमान जी ने लक्ष्मण जी को उठाया है और ला करके यहां जहां श्री राम जी थे वहां रखा है। जांबवान ने देखा लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए हैं, राम जी तो रोने लगे। अरे पत्नी के लिए मेरा भाई मर जाए ये तो कैसे चलेगा। राम जी को रोते हुए देख करके किसी को अच्छा नहीं लगा। जांबवान ने कहा, प्रभु रोइए नहीं, लंका में एक सुषेण नाम का वैद्य रहता है, वो यदि यहां करके इसका इलाज करे तो बहुत जल्दी हो जाएगा। तो हनुमान जी के सामने देखा, हनुमान जी समझ गए, उड़ कर गए और देखा सुषेण अपना कुछ काम कर रहा था। तो कहा कि इसको क्यों डिस्टर्ब करें, तो उसका पूरा मकान उठा लिया। हनुमान जी को तो ये सब प्रैक्टिस है, पूरा मकान। वो तो अंदर बैठा बैठा अपनी दवाइयां घिस रहा था। उसने कहा कि मुझे ऐसे क्यों फीलिंग हो रही है कि मैं बाय एयर कहीं जा रहा हूं। तो देखा तो अपना उसका पूरा मकान उड़ रहा है। तो जैसे ही अपने घर से बाहर देखा तो हनुमान जी बोले, सुषेण जी जय श्री राम। बोले, जय श्री राम भैया, हम कहां जा रहे हैं। बोले, हमको लगा कि आप चल के तो कब पहुंचेंगे, लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए हैं, आपको वहां ले जा रहा हूं। सुषेण ने कहा, कोई बात नहीं, ले जाओ, वो भी तो राम जी का ही भगत है। जैसे ही सुषेण जी ने उसकी आंखें देखी लक्ष्मण जी की, कहा कि देखो हनुमान, तुमने ये सारी अशोक वाटिका उजाड़ डाली, नहीं तो यहां इस टाइप की एक से एक बढ़िया वाली औषधियां थी। अब तो कोई संजीवनी बूटी ला करके दे और वो भी सवेरे से पहले वापस आ जाए, तब जाके इसका होगा, नहीं तो डॉक्टर लोग ऐसा कहते हैं, नहीं तो डर गए राम जी भी। डॉक्टर लोगों की भाषा तो किसी को भी डरा सकती है। तो राम जी और रोने लगे जोर से। अब जैसे ही हनुमान जी ने देखा कि प्रभु कष्ट पा रहे हैं, कहा सुषेण से कहा कि बताओ किस टाइप की होती है। तो सुषेण जी ने वही उसका कलर और वो सब कह दिया और हनुमान जी जय श्री राम करके फिर चले। और जहां पर वो पहाड़ था वहां देखा तो उनको कुछ समझ में नहीं आया कि जिस कलर की इन्होंने औषधि कही थी वो तो कहीं दिख नहीं रही, तो क्या होगा। तो फिर कहा कि छोड़ो, अब जो होना हो। तो उन्होंने सहसा गिरी उपारि कपिलीन्हा, हनुमान जी ने पूरा का पूरा पहाड़ उठा लिया। पहाड़ क्यों उठाया, हनुमान जी को क्या पता नहीं था कि कौन सी औषधि है इसमें। बुद्धिमताम वरिष्ठम है, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम है, पता तो था, लेकिन सोचा कि आज लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए, कल कोई दूसरा हो सकता है और परसों कोई तीसरा हो सकता है, और इसका एंड कब है किसी को मालूम नहीं। तो क्या है कि वो दवाई की दुकान दूर हो, कभी कभी क्या है कि दवाई की दुकान दूर होगी तब भी कोई रोगी मर सकता है, क्यों न पूरा मेडिकल स्टोर उठा लिया जाए। तो इस तरह से उन्होंने पूरा मेडिकल स्टोर उठा लिया और रख दिया। सुषेण ने दवाई, जब हनुमान जी वापस आ रहे थे तो अयोध्या के ऊपर से निकले हैं, और अयोध्या के ऊपर से जब हनुमान जी निकले तो भरत जी ने देखा, उनको लगा कि कोई राक्षस जा रहा है, हनुमान जी को पहचानते तो थे नहीं। तो जैसे ही बिना फर का बाण मारते हैं, हनुमान जी श्री राम करते हुए गिर पड़े। जैसे ही हनुमान जी श्री राम शब्द सुना और हनुमान जी को गिरते देखा, दौड़कर भरत जी वहां गए हैं और रोने लगे, अरे मैं भगवान के किसी काम नहीं आया। हनुमान जी को जगाने की बड़ी चेष्टा करी, लेकिन हनुमान जी तो जागे नहीं। तो भरत जी रोने लगे और उन्होंने हाथ में जल ले लिया। कहते हैं कि यदि मैं श्री राम का सच्चा भक्त हूं, यदि परब्रह्म परमात्मा मुझे अभी भी प्रेम करते हैं, तो यह कपि यह ठीक हो जाए। जय श्री राम कहते हुए तुरंत रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए हनुमान जी खड़े हो गए। हनुमान जी जैसे ही खड़े हो गए, फिर भरत जी ने कहा कि क्या बात है, सब समाचार सुनाए। तो भरत जी फिर रोने लगे, क्या बात है। बोले, ये मैं रघुनाथ जी के मेरे कारण उनको वन में जाना पड़ा और आज भाई लक्ष्मण की ये दशा हो गई है। अरे हनुमान जी ने कहा, चिंता न करे महाराज, किसी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है, सब रघुनाथ जी ठीक करेंगे। तो भरत जी ने कहा, ऐसा करो भैया, सुबह तक तो तुम कब पहुंचोगे, मेरे बाण पर बैठ जाओ और कोई चिंता नहीं, मैं आपको वहां पर पहुंचा दूंगा। और जैसे ही ये कहा कि मेरे बाण पर बैठ जाओ, तो थोड़ा हनुमान जी के मन में यहां अभिमान आया है, ऐसी कथा भी मिलती है। तो कहा कि नहीं महाराज आप चिंता न करें, मैं चला जाऊंगा, इस प्रकार से चला जाऊंगा कह करके हनुमान जी चल दिए लक्ष्मण जी के लिए। और जैसे ही वहां पर देखा तो राम जी तो बहुत रो रहे थे, ये हुआ वो हुआ, और पत्नी के लिए मैंने अपने भाई को गंवा दिया, निज जननी के एक कुमारा, और इस तरह से फिर बहुत रोने लगे। और जैसे ही रघुनाथ जी बहुत रोने लगे तो फिर सुग्रीव को थोड़ा खराब लगा। सुग्रीव सोचने लगा कि ये इस तरह से अपने जो मेन मुखिया हैं राम जी वही रोने लगे, तो ऐसे थोड़ी चलेगा। भगवान प्रलाप करेंगे तो फिर और जो बंदर भालू हैं उन सबका भी जो मोरल है वो डाउन हो जाएगा, इनमें तो वीर रस होना चाहिए। तो ये अभी ठाकुर जी ठीक नहीं कर रहे हैं। तो सुग्रीव बस यही सोच ही रहा था
कि राम जी की प्रलाप लीला के समय गोस्वामी जी लिखते हैं, प्रभु प्रलाप सुनि कान बिकल भय बानर निकर और आई गयऊ हनुमान जिमि करुणा मह वीर रस। जैसे करुणा के बीच में अचानक से कोई वीर रस प्रकट हो गया हो, इस तरह से श्री हनुमान जी महाराज आगे। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। हर श्री राम भेटे हनुमाना अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना। हर श्री राम भेटे हनुमाना अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना। तुरत बैद तब कीन्ही उपाई उठी बैठे हच लक्ष्मण हद खाई। तुरत बैद तब कीन्ही उपाई उठ बैठे लक्ष्मण हद खाई। हृदय लाई प्रभु भेंट भ्राता हर के सकल भानु कपि भ्राता। हृदय लाई प्रभु भेंट भ्राता हर से सकल भानु कपि भ्राता। कपि पुनि वैद तहाँ पहुँचावा जेहि विधि तबहि ताहि लैयावा। कपि मुनि वेद तहाँ पहुँचावा जेहि विधि तबहि ताहि लैयावा। करुणा के बीच में जैसे हनुमान जी वीर रस के रूप में प्रकट हो गए। राम जी हर्षित होकर के हनुमान जी से गले लगकर मिले हैं और वैद्य सुषेण ने दवाई करी। तुरंत ही लक्ष्मण जी उठ करके खड़े हो गए और फिर हनुमान जी ने वैद्य को जैसे लंका जी में जहां था वहीं वापस पहुंचा दिया। हनुमान जी के एक एक काम ऐसे हैं कि श्री राम जी तो ठीक, सीता जी हैं, लक्ष्मण जी हैं, भरत जी हैं, सारी अयोध्या है, सारे के सारे उनके जन्म भर के ऋणी हैं। इसके बाद तो फिर रावण को लगा कि ये तो मेरी सारी सेना समाप्त होने लगी, बहुत विषाद होने लगा है और फिर बार बार सीढ़ पीटता हुआ कुंभकर्ण को जगाता है। कुंभकर्ण ने पूछा क्या बात है, अभी तो 6 महीना पूरा नहीं हुआ, क्यों जगा दिया? तो रावण ने उसके वो सारी कथा जो थी वो सब बता दी और फिर कहा कि हे तात, वानरों ने तो सब राक्षस मार डाले हैं, बड़े बड़े योद्धाओं का संहार कर दिया है। कुंभकर्ण विषाद करने लगा, अरे जननी जगदम्बा हरि आनी अब 60 चाहत कल्याण। तुमने जगदम्बा का हरण कर लिया और अब आप ये सोचने लगे हैं अब क्या कल्याण की प्राप्ति होगी आपको। और फिर तो कहा कि अच्छा अब अंतिम बार मुझे मिल लो, मैं जाकर के श्री राम जी का दर्शन करूंगा और मेरी आंखें सफल करूंगा। उसके बाद तो फिर रावण करोड़ों घड़े और मदिरा और ये सब भैंसे सब मंगवाते हैं और कुंभकर्ण वो सब खा पी करके चला है। और रावण ने कहा सेना, बोले मुझे सेना साथ में नहीं चाहिए, अकेला गया है। विभीषण आगे आकर के वंदन करते हैं और विभीषण की बहुत बहुत प्रशंसा करी, हे विभीषण तू धन्य है, धन्य है, तू धन्य है, धन्य धन्य तय धन्य विभीषण भय उतात निशिचर कुल भूषण। तुम तो निशिचरों का कुल भूषण बन गए हो। और फिर बहुत आशीर्वाद दिया। विभीषण जी आ गए जहां ठाकुर जी थे और फिर विभीषण जी ने कहा देखिए नाथ क्या हो रहा है। नाथ भूधराकार शरीरा, 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 कुंभकर्ण आवत रणधीरा, कुंभकर्ण आवत रणधीरा, कुंभकर्ण आवत रणधीरा, कुंभकर्ण आवत रणधीरा। हे नाथ देखिए पर्वत के समान विशाल देह वाला रणधीर कुंभकर्ण आ रहा है। उसने बहुत युद्ध किया है, सुग्रीव को उठा के ले चला, सुग्रीव ने उसके नाक कान काट लिए, ये सब हुआ है।
और फिर भगवान श्री रामभद्र गए हैं उनके साथ युद्ध करने के लिए। कुंभकर्ण ने जैसे ही देखा राम जी आए हैं, अपना जो बल पौरुष है उसको प्रकट करने लगा है। परब्रह्म परमात्मा श्री रामभद्र ने उसके साथ युद्ध किया। जैसे ही उसने एक बहुत बड़ा पहाड़ उठा लिया, भगवान श्री हरि ने उसका हाथ काट लिया है। जैसे ही वो हाथ कट गया, उसने दूसरे हाथ में वो पहाड़ उठा लिया, उसको भी राम जी ने काट डाला। और जैसे ही उसने देखा कि मेरे दोनों हाथ कट गए हैं, तो बिना पंख का कोई बहुत बड़ा पहाड़ जैसे उड़ता हुआ आ रहा हो, इस प्रकार भगवान श्री रामभद्र के सामने कोटि कोटि कपि को उठा उठा के खाने लगता था। ये जो कुंभकर्ण है, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, ये अहंकार का प्रतीक है। इसके हाथ कट जाएं, इसका मुंह बंद कर दो, कुछ भी कर दो, लेकिन यदि ये जब तक है तब तक तो अपनी अंतिम सांस तक परेशान करता है। अहंकार को मारना ही उचित है, अहंकार को जिंदा नहीं छोड़ा जा सकता। ये जब तक है, एक हाथ काट दिया तो भी वो हो गया, दूसरा हाथ काट दिया तब भी वो आता है। और राम जी ने देखा कि वो अपना विशाल मुंह फैला करके आ रहा है, जैसे सब वानरों को, सब भालुओं को, रीछों को खा जाएगा। तो राम जी ने उसके मुंह में अनेकों बाण मारे हैं, फिर भी आने लगा। तो उस समय रघुनाथ जी ने उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। जैसे ही वो सिर के ठाकुर जी ने उसका सिर काट करके अलग कर दिया, तो धड़ दौड़ने लगा। रघुनाथ जी ने और बाण मारे हैं, उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं। देवताओं के नगाड़े बजे हैं, सब हर्षित होकर के प्रसन्न हुए और जय जयकार हुआ है। श्री रामचंद्र भगवान की जय। उसी समय देवर्षि नारद आते हैं और भगवान श्री हरि के गुणगान गाने लगे। फिर तो मेघनाद आया है। मेघनाद कहता है, मेरा बल पौरुष देखिएगा पिताजी, और कुछ मैं यहां पर कहना नहीं चाहता, जो कुछ करूंगा मैं अब रण में जाकर के करूंगा। तो वो लड़ने आया है, फिर वो लड़ने लगा रघुनाथ जी के साथ, और उसको लगा कि नहीं, इसमें तो मैं पहुंच नहीं पाऊंगा। तो फिर दौड़ करके गया लंका में, और वहां जाकर के वो यज्ञ करने लगा। तो यज्ञ में रघुनाथ जी ने कहा कि ठीक है, यज्ञ विध्वंस कर दो। देखो, राम भगवान हैं, वो यज्ञ करने की प्रेरणा देंगे कि यज्ञ को ध्वंस करने की प्रेरणा देंगे? लेकिन राम जी को भी यज्ञ ध्वंस करने की प्रेरणा देनी पड़ी। इसका सीधा साधा मतलब यह है कि जहां न ब्रह्मा है, जहां न विष्णु है, जहां न शिवजी हैं, उसको किसी प्रकार से यज्ञ ही नहीं कहा जाएगा। ब्रह्मा का मतलब क्या है? विवेक। किस पर बैठते हैं? हंस पर। ब्रह्मा जी बुद्धि के देव हैं। जब बुद्धि को पूछ कर नहीं करोगे, अपनी बुद्धि से ये कर ले, वो करोगे, इस प्रकार का छल किया, वो छल किया, इस तरह से चलने लगोगे, तो फिर ये यज्ञ नहीं रह जाएगा। दूसरा, जहां विष्णु न हो, विष्णु का मतलब क्या है? जहां विशाल दृष्टि न हो। जहां विशाल दृष्टि नहीं होगी, सबको अपना नहीं समझा जाएगा। अब कथा में भी कहीं टिकट होते हैं, पास होते हैं कि ये करोगे, इतना पैसा दोगे तभी कथा सुन सकोगे। नहीं, अपने देश में ऐसा कभी कहीं नहीं होता है, चाहे प्राइवेट हो, चाहे सबको साथ लेकर के चलना हो। कथा में कभी टिकट्स नहीं होते हैं। कथा में कभी इतना पैसा दोगे तो आगे, और इतना पैसा देगा तो पीछे, ये सब नहीं होता है। विष्णु माने व्यापक दृष्टि, और ये जो यज्ञ करता है इसमें कहीं व्यापक दृष्टि नहीं। और जहां शिव न हो, महेश न हो, माने कल्याण करने वाली बातें न हो, तो ये थोड़ी कल्याण करने जा रहा था, ये तो दूसरों को मारने के लिए यज्ञ कर रहा था। तो केवल फायर सेक्रीफाइस, केवल अग्नि में आहुति डालना, इतना ही यज्ञ नहीं माना जाएगा। यज्ञ तो उसे कहते हैं जिसमें ब्रह्मा हो, माने बुद्धि को पूछ करके किया जाए, जिसमें विवेक हो, विष्णु हो, माने जहां सबको अपना समझ करके बड़ी वाली दृष्टि रखी जाए, सबको अपने में समा लिया, और जहां शिव हो, माने कल्याणकारी दृष्टि हो। ये कुछ नहीं तो फिर भगवान को भी यज्ञ ध्वंस के लिए कहना पड़े। और सब वानर और भालू वो सब गए हैं और करने लगे इसके साथ लड़ाई। बहुत समझाया लेकिन उठा नहीं, फिर मारने लगे तो त्रिशूल लेकर के दौड़ा है और अंगद और हनुमान जी के साथ युद्ध किया। फिर लक्ष्मण जी जाते हैं। लक्ष्मण जी ने श्री राम जी को कहा है, आज यदि इसको मैं मार करके नहीं आता हूं तो मैं श्री रघुनाथ जी का दूत नहीं, श्री रघुनाथ जी का भाई नहीं हूं। परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री रामभद्र की शपथ लेकर के गए हैं और फिर उन्होंने मेघनाद को मारा। और जब ये मारते हैं मेघनाद को, तो उस समय गोस्वामी तुलसीदास जी चुकते नहीं हैं। देखिए, इन्होंने सबको भक्त जाना है, सबको माने सबको। सबसे लीडर तो तीन ही है ना, कुंभकर्ण, रावण, मेघनाद। तो कुंभकर्ण मरा तब क्या? बोले वो रघुनाथ जी के चरणों में समा गया। इसमें स्पष्ट लिखा है, जैसे ही मरा उसकी ज्योति निकली और रघुनाथ जी के आनंद में समा गई। ये दूसरा मेघनाद, ये जब लड़ने आया और जैसे ही लक्ष्मण जी ने उसको
इसको बहुत खिला चुका। लक्ष्मण जी सोचते हैं अब इसको मुझे मारना है, और कौशलपति के प्रताप, श्री राम जी के प्रताप का स्मरण करके लक्ष्मण जी ने वीरोचित दर्प किया, बाण का संधान किया और छाड़ा बाण माज उर लागा और मरती बार कपट सब त्यागा। जब भक्त की लेखनी इस कथा को लिखने को चली तो उन्होंने स्पष्ट लिख दिया, जब मरा तब सब प्रकार का कपट छोड़ दिया। क्या बोला है? रामानुज कहां राम कहां अस कही छाणे सी प्राण। कहां है राम का छोटा भाई, कहां है राम, ये बोलता हुआ मरा। अरे जासु नाम मरत मुख आवा ओ अधमऊ मुक्ति होई श्रुति गावा। राम राम कह करके मरा है। रामानुज कह राम कह अस कही छाणे सी प्राण। धन्य धन्य तब जननी कह अंगद हनुमान। जैसे ही वो बोला रामानुज कहां है, देखिए लक्ष्मण कहां है ये नहीं, 2 बार राम आ गया ना, रामानुज कहां है, राम कहां है, ये बोलते हुए उसने प्राण छोड़े हैं। जैसे ये सुना तो अंगद और हनुमान दोनों एक साथ बोल पड़े, तुम्हारी मां को धन्यवाद है, धन्य धन्य जननी। आपकी माता को धन्यवाद है जिसने आपके जब आप गर्भ में होंगे या जब आपको कभी उसने दूध पिलाया होगा तो कभी गलती से भी विभीषण वहां आ गया होगा और उसने कहा होगा, भाभी जी जय श्री राम। आप ये गर्भ में होंगे तो आपने गर्भ में राम का नाम सुन लिया होगा। यदि माता आपको दूध पिला रही होगी उस समय विभीषण बोला होगा तो वही दूध के साथ आपके शरीर में वो चला गया होगा। इसी के कारण आज आपके अंत समय में जाकर के राम का नाम आया है। देखिए अंत समय में राम, जब मैंने ये कथा शुरू करी थी तो मैंने आपसे कहा था कि यदि आप चाहते हो कि राम का नाम अंतिम समय में आपके मुंह में आए तो आपको जीवन भर बोलना पड़ेगा। जो जीवन भर राम का नाम नहीं बोलेगा अंतिम समय में जाकर के उसको राम का नाम कभी उसके मुंह में आ सकता नहीं। अंतिम समय में कब आएगा? तो ये जो अंत समय में राम जी में बुद्धि गई कुंभकर्ण की, अंतिम समय में ये बोलता है रामानुज कह राम कह, तो भैया अपने तो हनुमान जी के मंदिर में बैठे हैं, अपने तो सब भगत लोग बैठे हैं, तो अपने को ये कहने में कोई झिझक नहीं कि वैसे तो बाहर जाके खूब राम जी को गालियां सुनाते होंगे, लेकिन जैसे ही घर में जाते होंगे ये लोग भी श्री राम जय जय राम, श्री रामचंद्र भगवान की जय। अरे जिंदगी भर जिन्होंने राम का नाम नहीं लिया है उसको अंतिम समय में जाकर के राम का नाम कभी से आ सकता है मुंह में? अपने तो भगत हैं, अपने तो अपनी दृष्टि से सोचते हैं, तो दिन भर तो गालियां देते होंगे, क्योंकि वो स्टेज पर के जाकर के तो वो जो रावण बना होगा उसको भी तो राम जी के साथ वो तीर तलवार सजाना पड़ता है, लेकिन उतर जाए तो राम जी को कहता होगा राम जी आज बहुत गालियां दी, क्षमा करें। तो वो स्टेज में जब आ जाते होंगे तो फिर खूब गालियां बोलते होंगे, लेकिन जैसे ही अंतिम समय नजदीक आ गया, जैसे ही लगा कि अब तो खत्म होना है, उस समय तो मेरे ख्याल से वही श्री राम जय जय राम। आइए लक्ष्मण जी का संहार हुआ है, ये कथा सुन करके हम भगवान श्री रामभद्र का नाम गाएं। हमारे पूज्य भाई भूपेंद्र जी पंड्या का हम स्वागत करें। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय। जय जय राम, श्री राम 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 जय जय राम। जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, जय जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, जय जय राम, श्री राम जय जय राम, जय जय राम, श्री राम जय
राम जय जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम श्री राम जय जय 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 राम श्री रामचंद्र भगवान की जय। राम कथा में पधारे ब्रह्मभूषण पूज्यपाद भूपेंद्र भाई पंड्या जी का हम सब बड़े ही आदर और विनय के साथ स्वागत करते हैं, उनके चरण स्पर्श करते हैं और आगे का कार्यक्रम बहन दीप्ति को सौंपते हैं। मंगलमयी कथा के बीच हमें आशीर्वाद देने पधारे सत्कर्म परिवार मुंबई के परम श्रद्धेय ब्रह्मानंद स्वरूप भाई भूपेंद्र पांड्या जी के स्वागत में आप सबसे मेरा अनुरोध है, एक बार ताली के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज कराइए। और मैं विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद्भद्रन्तन्न आसुव राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। एक परमहंस योगी की तपस्या श्री हनुमान जी को इस पवित्र भूमि में खींच कर ले आई है और वह हनुमत चेतना का प्रभाव लाखों भक्तों को यहां खींच पर लाता है। ऐसी यह पवित्र भूमि में छह दशकों की प्रतीक्षा के बाद जब श्री हनुमान जी को श्री राम कथा श्रवण का अद्भुत लाभ प्राप्त हो रहा है। यूं तो हनुमान जी स्वयं राम कथा के उद्गाता है, लेकिन वक्ता से अधिक श्री हनुमान जी राम कथा के श्रोता हैं। श्री हनुमान जी के आशीर्वाद चाहिए तो बहुत सरल काम है, उनको राम कथा सुनाइए, हनुमान जी तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। और यह काम समिति मिलकर कर रही है। बाबूजी, अध्यक्ष महोदय, संरक्षक जी, आपके और मेरे मिलन के संयोग की जो कड़ी बने हैं हमारे प्यारे श्री गोपाल शास्त्री जी। आते समय मैं सुमित जी से कह रहा था कि सोमवार को बंबई में कथा पूरी हुई। ये 3 दिन मेरे पास थे, मंगल, बुध और गुरु। शुक्रवार से फिर से कार्यक्रम शुरू हो रहा है और वहां से लेकर के सितंबर तक एक दिन भी अगर मैं चाहूं तो भी कहीं नहीं जा सकता। ये केवल 3 दिन थे, वो 3 दिन बरेली के हनुमान जी खींच कर ले आए यहां पर। छोटी सी एक घटना से बात की शुरुआत करें। विशेष आनंद इसलिए अभी मुझे श्याम भाई ने बताया, बड़े वर्षों से मैं इनकी प्रगति का साक्षी हूं, प्रत्यक्ष परोक्ष सभी रूप से। भागवत कथा करते करते एक तप पूर्ण हुआ है, 12 वर्ष हुए और राम कथा पहली बार कर रहे हैं। पता नहीं उन्होंने आपको बताया होगा कि पूर्ण पुरुषोत्तम की कथा करते करते जब अब मर्यादा पुरुषोत्तम के गुणगान के लिए आरंभ करते हैं, उनको भी बधाई देता हूं और प्रगति हो और मां सरस्वती की कृपा वृष्टि हो। प्रश्न ये होता है, बहन आपकी बात मुझे बड़ी अच्छी लगी, उद्घोषिका बहन, बड़ी सुंदर रूप से आप यहां, क्योंकि
बहुत कम उद्घोषक वाणी के संयम के तत्व को जानते हैं। आप बड़ी भांति जानती हैं, तो आपको भी मैं बधाई दूं। प्रश्न ये होता है कि हम ये क्यों कर रहे हैं सत्संग। भागवत की कथा हो, रामायण की कथा हो, भगवत गीता पर चिंतन हो, उपनिषदों पर, वेदों पर, क्यों करते हैं? रामायण अगर आपको पढ़नी होती तो आप स्वयं पढ़ लेते। आप स्वयं हिंदी भाषी हैं। गुजरात से हमारे श्याम भाई को यहां पर रामायण की बातें करने के लिए आपने क्यों बुलाया? वो भी रामचरितमानस। यूं देखो तो कोई आवश्यकता नहीं थी, आप सबको अच्छी आती है, अनुवाद आप भी पढ़ लेते थे। क्यों संतों महापुरुषों के पास से, विद्वान अभ्यासुओं के पास से हम एक ग्रंथ जो हम सुन चुके हैं, कदाचित पढ़ भी चुके हैं, बार बार उसको सुनने की, पढ़ने की अभिलाषा रखते हैं? एक बात निश्चित रूप से जान लीजिएगा, यदि मैं प्रश्न आपसे पूछूं तो आप सब लोग हाथ ऊपर करके बताएंगे कथा सुनने के लिए क्यों आए हैं? आप लोग कहेंगे पुण्य मिले इसलिए आए हैं। जाएं, कथा के कुछ शब्द कान में पड़ जाएं, पुण्य की प्राप्ति हो। हमारे महापुरुषों का, विशेष करके श्रीमद् भागवत का कहना कुछ अलग है। सामान्य रूप से हम ये कहते हैं कि कथा सुनेंगे तो पुण्य प्राप्त होगा। शास्त्र कहता है पुण्य होगा तो कथा श्रवण का सौभाग्य प्राप्त होगा। जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतं लभेत। और यह भागवत किसी ग्रंथ विशेष के लिए नहीं कहा गया। संस्कृत व्याकरण के हिसाब से देखें तो भगवांश्च भगवंतश्च भगवतः भगवताम इदम भागवतम, जो भगवान का हो चुका, दैट विच बिलोंग्स टू गॉड, ही वो बिलोंग्स टू गॉड। भक्त को भी हमने भगवान कहा, भागवत कहा। भागवत शब्द का एक अर्थ है भक्त, क्योंकि भक्त ने अपने जीवन को, संत ने अपने जीवन को परमात्मा के चरणों में समर्पित कर दिया, प्रभु के कार्य के लिए समर्पित कर दिया, वो भागवत है। सत्संग का फल पुण्य नहीं है, पुण्य का फल सत्संग है। कथा में प्रसंग अवश्य आया होगा। अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। और बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। तो ये सत्संग क्या देता है? पुण्य का परिणाम सत्संग। और सत्संग से क्या पाएंगे? महापुरुषों के सानिध्य से क्या पाएंगे? छोटे से घटना से बात की शुरुआत करूं। एक युवक किसी महापुरुष के पास पहुंचा। बड़े सिद्ध महापुरुष थे, ज्ञानी थे। युवक ने जाकर उनके चरणों में विज्ञप्ति की कि महात्मा जी, यूं तो मैंने बहुत सारे ग्रंथ पढ़े हैं, अध्ययन किया है, कई संतों की वाणी को मैंने सुना है, तीर्थ यात्राएं की है, जहां जहां भी गया, जो जो महापुरुष वहां पर थे सबसे मिला, चर्चाएं की, बहुत कुछ किया अभी तक, लेकिन मुझे धर्म का या मुक्ति का रहस्य प्राप्त नहीं हुआ। क्या आप कुछ बता पाओगे मुझे? ये महापुरुष सही रूप में ज्ञानी थे। प्रश्न के केवल एक वाक्य से समझ गए। जो व्यक्ति ये कह रहा है कि मैंने बहुत कुछ सुना है, बहुत कुछ पढ़ा है, बहुत कुछ घुमा हूं, तो मतलब इसका यह हुआ कि इसने काफी शब्द इकट्ठे कर लिए हैं। और जिसके पास शब्दों का संचय हो उसे अधिक शब्द दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो अधिक दिए हुए शब्द वैसे ही व्यर्थ जाएंगे जैसे समंदर में बारिश। अब इस व्यक्ति को शब्दों की नहीं, अनुभव की आवश्यकता है। शब्दों से जो सराबोर हो चुका हो उसे अनुभव चाहिए। याद रखना, सिद्ध महापुरुष केवल शब्द नहीं देते, शब्द के माध्यम से आप तक अनुभव पहुंचाते हैं। जीवन में रूपांतरण कभी शब्द नहीं कर सकते, जीवन में क्रांति केवल अनुभव कर सकता है। शब्द तो कोई भी, कॉलेज में चले जाओ, प्रोफेसर भी आपको शब्द दे देंगे।
हम लोग क्या कथा सुनाते हैं भागवत की, रामायण की, हम तो कुछ नहीं जानते। भागवत के ऊपर, रामायण के ऊपर संस्कृत में जिन्होंने पीएचडी किया हो, ऐसे प्रोफेसरों के पास जाओ, वो इतने ही वो एक एक शब्द को तोड़ तोड़ कर आपको सुनाएंगे। घटत्वावच्छिन्न पटपटत्वावच्छिन्न घट, वो घटपट की खटपट इतनी करेंगे। हमें तो कुछ नहीं आता, लेकिन वे केवल शब्द देते हैं। व्यासपीठ से जो दिया जाता है वो शब्द तो केवल एक बाहर का पैकिंग है। शब्द के माध्यम से अनुभव देने का प्रयास किया जाता है 7-7 दिन तक, 9-9 दिन तक। ये महापुरुष ने देखा कि ये युवक जो शब्द से संतृप्त हो चुका है, उसे अब अनुभव चाहिए। कहा कल प्रातः काल आ जाना मेरे पास में, मैं तुझे धर्म का या मुक्ति का रहस्य बता दूंगा। ब्राह्म मुहूर्त में पहुंच जाना यहां पर। दूसरी सुबह 3 बजे उठ करके 4 बजे नहा धो के तैयार होकर के युवक तो पहुंच गया महापुरुष के पास। कहा गुरुदेव आपने बताया था ब्राह्म मुहूर्त में, देखिए मैं आ चुका हूं, चलिए बताइए मुझे मुक्ति का रहस्य क्या है। कहा चलो। आश्रम से 3-4 किलोमीटर की दूरी पर एक टेकड़ी थी। टेकड़ी के ऊपर एक मंदिर था, मंदिर की ध्वजा नीचे से दिखाई दे रही थी तलहटी में से। संत ने पूछा वो ध्वजा दिखाई पड़ रही है? उसने कहा हाँ। मंदिर? हाँ जी मंदिर भी दिखाई पड़ रहा है, बस मुक्ति का रहस्य वहीं पर है, मैं ऊपर जाना है, चलना शुरू कर दो। युवक ने कहा इतनी आसान बात? टेकड़ी कोई खास ऊंची तो दिखाई नहीं पड़ती, घंटे भर चढ़ेंगे पहुंच जाएंगे वहां पर, मुक्ति का रहस्य मिल जाएगा। हाँ मिल जाएगा। चलना शुरू कर दिया। महापुरुष ने कहा रुक जाओ, ऐसे ही जाओगे खाली हाथ? पता नहीं इतना सुने हो, इतने शास्त्र पढ़े हो, राजा के पास जाएं, गुरुजनों के पास जाएं, भगवान के पास जाएं, खाली हाथ नहीं जाया जाता, कुछ लेकर जाना चाहिए, कुछ समर्पित करना चाहिए। संकोच में पड़ गया यो युवक। सुना था उसने कि खाली हाथ नहीं जाया जाता, लेकिन रहस्य जानने की जल्दबाजी में वो कुछ लेकर भी नहीं आया था। सुबह बस निकल पड़ा घर से। गुरुदेव तफा होने लगा। महापुरुष ने कहा चिंता क्यों करते हो, क्या देते हो उस पर भगवान की दृष्टि नहीं होती है। जो भी देते हो किस भाव से देते हो वही भगवान देखते हैं। बस देना तो एक क्रिया मात्र है, तुम्हारा भाव क्या है। जो कुछ ठीक लगे उठा लो, बस ले लो। पर्वत की तलहटी में खड़े हैं, इधर उधर देखा और तो कुछ दिखाई नहीं पड़ा, केवल पत्थर पड़े थे वहां पर। युवक ने सोचा चलो यही, क्योंकि यह भी तो मैंने सुना है क्या देते हो उस पर भगवान की दृष्टि नहीं है, जिस भाव से देते हो वही दृष्टि है। चित्रकूट में प्रभु जब रामचंद्र जी वनवास के लिए गए तो वहां के आसपास के भील लोगों ने लाकर के, कुछ लोगों ने तो पत्थर ही लाके रख दिए प्रभु के पास, जिनको फल फूल भी नहीं मिला, जिनको जल भी नहीं मिला, जिनको पत्ते भी नहीं मिले, कुछ नहीं मिला, पत्थर लेकर जाके लिए। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लेहु जो जान निहारा। लाकर रखते हो महत्वपूर्ण है। और यह भी सुन रखा था, यह भी रामचरितमानस में उसने पढ़ रखा था, तो कहा पत्थर ही सही। और जब अर्पण ही करना है, जब देना ही है, तो छोटा क्यों दे, बड़ा ही न लेने, और एक क्यों दे, अधिक ही न लेने। उसने 4 पत्थर उठा लिए। जो उपवस्त्र था उसका, उसमें बड़े बड़े 4 पत्थर यूं ले लिए, गठरी बांध ली, उठाया और चलने लगा। कहा चलिए महात्मा जी तैयार हूं, अब अर्पण करने के लिए भी तैयार हूं, अब तो कोई बात नहीं रोक सकते मुझे रहस्य पाने में से। महात्मा ने कहा चलो। चले 10 मिनट मुश्किल से चले होंगे। थक गया ये युवक, पसीना बहने लगा। गुरुदेव हाँ मुश्किल है ऊपर तक पहुंचना। क्यों? नहीं अभी तो 1/4 भी हिस्सा तय नहीं किया और थक गया हूं मैं। अच्छा क्यों थक गए? गुरुदेव आपने जो कहा ना कुछ ले लेने के लिए, तो जो ये पत्थर उठा रखे हैं, गुरुदेव ने कहा मैंने तो केवल इतना कहा था कि कुछ ले लो, क्या ले लो ये मैंने नहीं कहा था, ये तुम्हारी पसंदगी है।
मैंने ये भी नहीं कहा था कि कितना ले लो, ये भी तुमने उठा रखे हैं 4, मैंने कहा था 4 उठाओ। अब थक ही गए हो तो छोड़ दो 4 में से 1। हाँ, छोड़ सकते हैं। गुरुदेव ने कहा छोड़ना ही पड़ेगा, अगर पहुंचना है तो छोड़ना पड़ेगा। 4 में से 1 पत्थर छोड़ दिया वहां पर। 25% बोझ जब हल्का हो गया, अच्छा लगा, पैरों की गति तेज हो गई कि हाँ अब तो पहुंच जाएंगे। लेकिन वो भी ज्यादा लंबी बात नहीं चली, 10 मिनट हुए फिर से थक गया। 3 पत्थर भी भारी पड़ने लगे। गुरुदेव ने कहा 1 और छोड़ दो। 1 और छोड़ दिया, फिर से चला और 8-10 मिनट चला। अब वो 2 पत्थर भी भारी पड़ रहे थे, तीसरा भी छोड़ दिया, केवल 1 पत्थर लेकर चलने लगा। अब तो मंदिर बहुत समीप दिखाई पड़ रहा था, लेकिन 1 पत्थर भी उठाकर चलना भारी पड़ रहा था, क्योंकि जब आप ऊंचाई पर जाते हो, गुरुत्वाकर्षण से विरुद्ध में जाते हो, तो छोटी सी बात भी बहुत भारी मालूम पड़ती है। हम जब कैलाश मानसरोवर की यात्रा में जाते हैं ना, कैलाश की परिक्रमा करते हैं, तो पानी की बोतल भी उठा नहीं सकते, लगता है कोई और उठा ले तो बहुत अच्छा है। क्योंकि 18,000 फीट की ऊंचाई पर जब जाते हो, इतनी ठंडी शिव जी के परम सानिध्य में, तो 1 बोतल भी लगता है कि कोई उठा ले तो अच्छा है। 1 पत्थर भी इस व्यक्ति को इतना भारी पड़ने लगा। महापुरुष ने कहा इसको भी छोड़ दे। फिर 4था पत्थर भी छोड़ दिया, अब तो बिल्कुल हल्का हो गया। दौड़कर मंदिर के पास पहुंच गया, साष्टांग दंडवत प्रणाम किए और महात्मा जी से कहा गुरुदेव आपकी शर्त मैंने पूरी की, अब आप बताइए मुक्ति का रहस्य क्या है। गुरुदेव ने कहा अभी तक मैं कर क्या रहा था। छोड़ते जाओ, बस यही मुक्ति का रहस्य है। जितना पकड़ोगे उतना अधिक बंधन में आओगे, जितना छोड़ोगे मुक्त हो जाओगे। और छोड़ना क्या है? 4 पत्थर। प्यारे भाइयों और बहनों, मेरे आपके जीवन की मुक्ति को रोक रखे हैं। हम वहां पर पहुंच नहीं पाते, धर्म के रहस्य को हम जान नहीं पाते, परमात्मा की चरण तक पहुंच नहीं पाते। 4 विघ्न हैं जो मुझे और तुम्हें भी रोके हुए हैं। थोड़ा सा इस पर चिंतन करें। पहला विघ्न आलस्य का पत्थर है, लेजीनेस, अलस्त। अधिकतर लोग, और अधिकतर मतलब मैं बहुत लीनियंट एस्टिमेट दूं फिर भी कह सकूंगा 98% लोग जीवन में किसी चीज का आरंभ ही नहीं करते। दे जस्ट डोंट बिगिन। 98% लोग शुरुआत ही नहीं करते। क्यों? आलस्य। उनसे कहो ये करना है, छोड़ो ना, देखेंगे, ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे। युवा पीढ़ी से पूछो, 18, 20, 22 साल की जो हमारी युवा पीढ़ी है, भविष्य है देश का, राष्ट्र का, विश्व का। घर में 70 साल की उम्र के बाबूजी होंगे, वो सुबह 4 बजे उठ जाते हैं, 5 बजे उठ जाते हैं, नहा धो के पूजा करके 7 बजे तैयार होते हैं और कहीं मीटिंग में पहुंचना है 8:30 बजे, तो बाबूजी 7:15 बजे तैयार खड़े हैं, चलो निकल पड़ेंगे। और साथ में 22 साल का अगर पोता आने वाला है, बाबूजी जब तैयार खड़े हैं, पोता अभी लेटा हुआ है। कितने लोगों के घर में ऐसा अनुभव है? जरा हाथ ऊपर उठाइए कि 70 साल के बाबूजी तैयार खड़े हैं, 22 साल का पोता सोया पड़ा है। क्यों? बाबूजी ठहरो ना, अभी 10 मिनट, जरा मैं वो तो गाड़ी जोर से भगा दूंगा, सुबह ट्रैफिक भी नहीं मिलेगा, जाम भी नहीं मिलेगा, कहीं पर पहुंच जाएंगे। बाबूजी आप बेकार में जल्दबाजी करते हैं, सोने दीजिए। सही बात है ये। आलस्य। पढ़ाई भी करनी हो, आलस्य। परीक्षा के हफ्ते भर मैंने उस अपेक्षित प्रश्न संग्रह ढूंढने चलेंगे, बस हफ्ते भर में कुछ कर ले, हो जाएगा। साल भर कौन मेहनत करता है? छोड़ो। युवक जब संसार में प्रवेश करता है, संपत्ति कमानी है, कोई गलत काम नहीं है। मत समझना कि संपत्ति कमाना कोई बुरा काम है। गृहस्थी हो, अच्छी से अच्छी संपत्ति कमाओ, अच्छे से अच्छा धन कमाओ, लेकिन उसमें भी आलस्य। कहीं से कुछ मिल जाए, कोई दे दे। 25 साल की उम्र का एक युवक था, उसके चाचा जी चल बसे। चाचा जी की उम्र थी 95 वर्ष, 95। और ये 25 साल का युवक जो रो रहा था, ओ हो, सावन भादों बरस रहे थे उसकी आंखों से।
अरे चाचा जी, अरे चाचा जी, हे चाचा जी। लोगों ने युवक को समझाने का प्रयास किया, अरे भाई तू क्यों रो रहा है इतना? समझते हैं या हम पता है तुम्हें कि चाचा जी तुझे बहुत प्यार करते थे। उनका अपनी तो कोई संतान थी नहीं, तू इकलौता था भतीजा, जो कुछ था वो तू ही था उनका, और तूने भी चाचा जी की बड़ी सेवा की बेटा, लेकिन अब रोना बंद कर दो। नहीं, और रोए जा रहा है। प्रार्थना सभा में रोया, जो बैठक थी उसमें रोया, जितने भी 15 दिन बीत चुके, अभी रोना बंद नहीं हो रहा इसका। आसपास के लोगों को, बिरादरी के लोगों को चिंता हो गई कि चाचा जी तो गए, 95 वर्ष की उम्र थी, इसको कुछ हो न जाए, 25 साल का जवान रोना बंद नहीं कर रहा है, क्या बात क्या है ये? समझाया, बेटा तुम इतना रोओगे तो चाचा जी की आत्मा को दुख होगा, चाचा जी को तुझसे कितना प्रेम था बेटा, और 95 वर्ष जिए, अब न जाएगा तो व्यक्ति कब जाएगा? 95 की उम्र तो बड़ी पकी हुई है, जिंदगी बड़ी बादशाही से जी ली उन्होंने, कितने सुखी थे, कितनी संपत्ति थी, इनको तो किसी बात की कोई कमी थी ही नहीं, अच्छी जिंदगी जीकर चले गए, बेटा मत रो उनके लिए। तो रोना बंद नहीं कर रहा है युवक। अंत में एक अति व्यवहारू, बहुत प्रैक्टिकल आदमी ने कहा, मैं इसकी चाबी जानता हूं। वो पास में आए, रोते हुए युवक के कान में जाकर कहा, देख भैया रोना बंद कर दे, ये चाचा जी तेरे लिए 25 लाख रुपए छोड़ गए हैं। युवक ने कहा, इसीलिए तो रो रहा हूं, ऐसे और 3 चाचा जी होते तो मेरे करोड़ पूरे हो जाते। कमाना है, मेहनत करनी है, पुरुषार्थ करना है, ये वृत्ति नहीं। लेकिन ऐसे 3 चाचा हो जाए, बस आलस से बैठे बैठे करोड़पति बन जाए। आलस्य मार रही है। धर्म के मार्ग पर भी चलना है तो वहां पर भी पुरुषार्थ करना होगा। मत समझना कि धर्म का मार्ग केवल निवृत्त लोगों का मार्ग है। प्रवृत्ति चाहिए। क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम पथस्तत्कवयो वदन्ति। कठोपनिषद में यमराजा नचिकेता को उपदेश करते हुए कहते हैं, बालक ध्यान रखना, धर्म के मार्ग पर चलते हुए ऐसा मत समझना कुछ नहीं करेंगे, बस माला लेकर राम 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 जपते बैठेंगे, उठा लेगा ऊपर, नहीं उठाएगा। पुरुषार्थ चाहिए, आलस्य से नहीं चलता। और लोग इतने ही बस भगवान के सामने जाते हैं, मेरा 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 मुकम करोति वाचालम पंगुल्लंघ गहते गिरिम यत् कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम। श्लोक बोल लिया और हाथ खोलकर देखते हैं कुछ गिरा अंदर। भला ऐसे थोड़े ही गिरेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, पुरुषार्थ करना पड़ेगा। सभी क्षेत्रों में आलस्य है, ये पहला पत्थर व्यक्ति को रोकता है। कबीर जी ने कितना सुंदर कहा, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय हो जाएगा, बहुरी करेगा कब। किसी शरारती ने इसको उल्टा कर दिया, आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों, इतनी भी जल्दी क्या है जब जीना है बरसों बरसों। ऐश करो। आलस्य व्यक्ति को रोकता, व्यक्ति एक्टिव होना चाहिए। युवा स्यात् साधु, युवा स्यात् आशिष्ट दृढ़िष्ठ बलिष्ठ, उपनिषद कहते हैं। एक्टिव होना चाहिए व्यक्ति। अभी मुझे बाबूजी बता रहे थे कि इतनी दौड़ धूप में आप आगे लगते हैं, क्या परिश्रम नहीं पड़ता? मैंने कहा बाबूजी जब कथा नहीं होती ना तब परिश्रम पड़ता। जब कथा चलती है दौड़ते रहते हैं प्रभु का नाम लेकर, राम का नाम लेकर, कृष्ण का नाम लेकर, हनुमान का नाम लेकर, तो कोई परिश्रम नहीं पड़ता। यह स्थान ही विश्राम है ना, यह स्थान ही विश्राम। एक्टिव होना चाहिए व्यक्ति। तो आलस्य का पत्थर पहला छोड़ो, वो विघ्न है। दूसरा विघ्न जो हमें नड़ रहा है मुक्ति के मार्ग में, वो है आदत का विघ्न, हैबिट्स। याद रखना, मनोवैज्ञानिक भी कहते हैं कि मनुष्य अपनी आदतों का इतना गुलाम हो जाता है, हो चुका है, कि वो मनुष्य न रह करके मशीन बन गया है। मशीन बिल्कुल आदत से चलती है, सिस्टम से चलती है। एक बटन दबा दो, फिर जो होना है वही सब होता रहेगा।
ऐसे मनुष्य भी मशीन बन गया है, आदत। एक पश्चिम का फिलोसोफर है जो कहता है कि मैन हैज रिड्यूस्ड टू अ स्टेट ऑफ अ बंडल ऑफ हैबिट्स। केवल आदतों के गुच्छ हैं हम। सुबह उठते हैं आदत से। लोग कहते हैं ना बस 6 बजे आंख खुल जाती है, मतलब आदत से उठते हो आप। कोई कह दे कल 4 बजे उठना है, जरा मुश्किल पड़ेगा, ठीक है अलार्म रखता हूं, मां जी से भी कह दूंगा, और एक काम कीजिए ना आप भी जरा उठ जाए तो मुझे एक फोन कर देना। ये 3 दीवार बनाए रखता है और चौथी छटकने के लिए खुली तो एक रखता ही है। शायद ना उठ पाए तो अब क्या है, आदत है ना। 6 मुश्किल से 5:30 बजे आंख खुली, क्यों? आदत के गुलाम हो। हमारा उठना आदतवश, हमारा नहाना धोना आदतवश, हमारा चाय नाश्ता आदतवश, हमारा पेपर पढ़ना आदतवश, हमारा तैयार होना आदतवश। ऑफिस में कारोबार के लिए, नौकरी धंधे के लिए जाते हो आदतवश, गाड़ी भी चलाते हो आदतवश, मोटरसाइकिल चलाते हो आदतवश, हैबिट है आपको। धंधा भी कर लेते हो आदतवश, पैसे भी गिन लेते हो, कमा लेते हो आदतवश, शाम को घर लौटते हो आदतवश, टीवी भी देखते हो आदतवश, भोजन भी करते हो आदतवश, पति पत्नी से झगड़ते हो वो भी आदतवश, बच्चों को डांटते हो वो भी आदतवश, और सो भी जाते हो वो भी आदतवश। पूरा जीवन एक आदत सी हो गई बस। हद तो तब होती है जब हमारे सुख और दुख भी आदतवश हो जाते हैं, हमारे इमोशंस भी। याद रखना, हमारे सुख भी हम चुनते नहीं, हमारे दुख भी हम चुनते नहीं, आदतवश होते हैं। किसी ने थोड़ी सी प्रशंसा कर दी आपकी, आप सुखी हो गए, प्रसन्न हो गए। शादी ब्याह में, रिसेप्शन में किसी ने जाकर एक बहन जी से कह दिया आप कितनी सुंदर लगती हैं, खत्म, 500 वॉट का बल्ब चेहरे पर आ जाता है। थैंक यू जी। खुश हो गई, ये सुखी हो गई। अब ये इतना भी नहीं सोचती कि क्या असल में मैं सुंदर हूं, ये जो प्रशंसा की जा रही है वो सही है या गलत है, नहीं देखता कोई। बस इसने मुझे सुंदर कह दिया, इसने मेरी प्रशंसा कर दी, फिर वो देखने नहीं जाती कि मैं हूं कहां सुंदर। ये गलत की प्रशंसा है, लेकिन प्रशंसा का बटन दबा दिया, सुखी हो गए। और किसी ने निंदा का बटन दबा दिया तो दुखी हो गए, किसी ने आलोचना कर दी, दुखी हो गए। उस समय भी आप ये देखने नहीं जाते कि ये आलोचना सही है या गलत है, ये कहने वाला सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। लेकिन आलोचना, देखो ना लोग कैसी कैसी बातें करते हैं, लोग बातें करते, तुम ऐसे हो नहीं हो, अगर तुम ऐसे नहीं हो तो लोगों की बातों से क्यों दुखी होते हो। लेकिन हमारा सुख भी आदत से होता है, हमारे दुख भी आदत से होते हैं। हम एक ऐसे टीवी बन गए हैं जिसका रिमोट कंट्रोल हमने लोगों के हाथ में दे रखा है, और वो भी कोई एक आदमी के हाथ में रिमोट कंट्रोल हो तो वो भी माने, जितने लोग हमारे सामने आते हैं सभी के हाथ में हमारा रिमोट है। कोई चाहे कभी भी बटन कोई भी कभी दबा देता है और हमारे मनोभाव बदल जाते हैं। आदतों से छूटिए। आप सच्चिदानंद घन है, सत्संग आपको बताता है ये। ना हम पशु, ना हम पक्षी, अहम मनुष्य। और न केवल मनुष्य हूं, मनुष्य जन्म भी बहुत अनमोल है। जंतु नाम नर जन्म दुर्लभतरम पुंस्वम ततो विप्रता, श्रीमद आदि शंकराचार्य जी ने कहा। भागवत के 7वें स्कंद में प्रहलाद सिखाता है, दुर्लभम मानुषं जन्म तदप्यध्रुवम अर्थदम। कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवता निह। छोटी उम्र है तभी अच्छे कर्म शुरू कर दो, जीवन में सत्संग शुरू कर दो, प्रगति के मार्ग पर चलना शुरू कर दो छोटी उम्र में, क्योंकि दुर्लभम मानुषं जन्म, मनुष्य जन्म दुर्लभ है। श्री रामचरितमानस में उत्तरकांड में कहेंगे काकभूषुंड जी, बड़े भाग मानुष तनु पावा, 83,99,999 शरीर छोड़े तब जाकर के ये मानव देह प्राप्त हुआ है। ऐसे ही इसको गंवा दोगे। अभी पंकज जी यहां आए कि नहीं?
इंटरव्यू लेने के लिए आए थे। उन्होंने कहा कि कोई एक वाक्य में संदेश दीजिए गुरुदेव लोगों के लिए। मैंने कहा एक संदेश, मूल्यवान है मानव देह, आदतों के गुलाम बन के मत इसको बिगाड़ दो। एक चाय के कप के गुलाम आप, व्यसन, चाय के कप के गुलाम, बीड़ी के गुलाम, वो चबैनी क्या कहते हैं यहां पर, चबैनी ना, हाँ वो पुड़िया छोटी सी, उसके गुलाम। घर के कितने लोग कहें, पत्नी कहती है, संतान कहते हैं, बेटे बेटियां कहते हैं पापा छोड़ दो, ये अच्छी बात नहीं है। पत्नी कहती है छोड़ दो, मुझे और चिंता नहीं, आपके स्वास्थ्य की चिंता है, इससे कैंसर होता है, छोड़ दो छोड़ दो, तुझे छोड़ दूंगा, ऐसा बोलता है। अरे क्या छोड़ेगा तू, ये रुपए वाली चवैनी तो छोड़ नहीं सकता, इसको क्या छोड़ेगा तू? ताकत क्या है तेरी छोड़ने की? अगर छोड़ना ही है तो इसको छोड़ना जो बुरा है उसको, ये बेचारी को क्यों छोड़ने चला? कहने का आशय, छोटी छोटी बातों के हम गुलाम बने पड़े और हमारा जो सच्चिदानंद घन ब्रह्मत्व है वह गुंठित हो गया, कुंठित हो गया। मुक्ति जिसको चाहिए वो आदतों से ऊपर उठे। आलस्य पहला विघ्न, आदत दूसरा विघ्न, तीसरा विघ्न अहंकार। बड़े बड़े लोग रुके पड़े हैं भाई। हम तो विश्व भर में घूमते हैं, देखते हैं कितने बुद्धिमान लोग, कितने संपन्न लोग, कितने शक्तिमान लोग, कितने सत्तावान लोग, पढ़े लिखे विचक्षण लोग। दिल करता है उनको गले से लगा लें। भगवान ने कितनी कृपा की, कितनी बुद्धि है, कितनी संपत्ति प्राप्त की, सत्ता मिल गई, सब कुछ, बड़े होशियार हैं वे लोग। एक बात केवल बस, अहंकार का पत्थर ऐसा रुका पड़ा है, वो अगर हट जाए ना तो ये जीव सीधे परमात्मा के चरणों में पहुंच जाए। अहंकार, मैं, हमने ये किया, मैंने ये किया, मैं ये हूं। ऐसे व्यक्तियों को मिलने के बाद प्रभु से प्रार्थना करता हूं, प्रभु दो कृपाएं चाहिए तेरे पास। पहली कृपा, ये इतना अच्छा जीव है, उसके अहंकार को दूर कर दे प्रभु। और दूसरी कृपा ये चाहिए कि ये अहंकार मुझे कभी स्पर्श भी न कर पाए। तू चाहे इतनी ऊंचाई देना प्रभु, चाहे इतनी सफलता देना, लेकिन पैर जमीन पर बने रहे बस, अहंकार कभी छू भी ना पाए, व्यक्ति सरल हो। बड़े बड़े लोग रुके पड़े हैं भाई अहंकार के पत्थर की वजह से। अहंकार क्या है? अहंकार, अहम मतलब मैं, कार मैं हूं, बस मैं जहां आया, खत्म हो गई बात। अब करें क्या? देखिए सत्संग में, प्रवचनों में, महापुरुषों से हमने कई बार सुना है अहंकार को निकाल दो, अहंकार को निकाल दो। लेकिन मैं सोचता हूं अहंकार को निकाले कैसे? चलेगा भी नहीं अहंकार के बिना। कहना बड़ा आसान है अहंकार को निकाल दो, अपेंडिक्स की तरह ऑपरेशन करके निकाल के दूर तो रख नहीं सकते उसको, निकालेंगे कैसे? और अहंकार को निकाल देंगे तो जीवन चलेगा हमारा। याद रखना, प्रगति भी जो होती है वो अहंकार की वजह से होती है। अगर अहंकार ना होगा तो प्रगति भी नहीं होगी, व्यक्ति का विकास भी नहीं होगा। नाली का एक कीड़ा है ना, उसको कोई अहंकार नहीं होता, कोई ईगो है उसको नहीं, तो उसके जीवन में विकास भी नहीं है। वो नाली में जन्म लेता है, नाली में जीता है और नाली में मरता है। किसी पशु को कोई अहंकार नहीं होता, तो पशु है, कुत्ता कुत्ते की तरह जीता है, कुत्ते की तरह मरता है। मनुष्य के पास अहंकार है, इसलिए मनुष्य विकास करता है। मैं हूं ऐसा लगता है उसको, तो वो सोचता है मैं गरीब हूं, मुझे धनिक होना है।
मैं अनपढ़ हूं, मुझे पढ़ा लिखा होना है। मैं दुर्गुणी हूं, मुझे सद्गुणी होना है। मैं छोटा हूं, मुझे बड़ा होना है। तो तभी तो विकास हुआ। अब मैं हूं यही न रहा तो विकास कैसे होगा? इसका अर्थ यह हुआ कि मैं तो चाहिए। अब समस्या यह हो गई कि मैं चाहिए भी और मैं समस्या भी है। अहंकार चाहिए भी, क्योंकि विकास करना है तो अहंकार चाहिए। यहां हम क्यों आए? मैं अज्ञानी हूं, मुझे ज्ञानी होना है, इसलिए तो आए। मैं पापी हूं, मुझे पुण्यवान होना, इसलिए तो मंदिर में आते हैं भगवान की शरणों में। तो मैं हूं ये तो रहा ना, और जहां भी आपने कहा मैं हूं, अहंकार आ गया। अब समस्या ये हो गई, क्या करें बताएं? मैं हूं ये तो रहेगा ही, लेकिन जो नड़ता है अहंकार कांटे की तरह, वो है मैं कुछ हूं। आई एम समबडी। मैं सुंदर हूं, मैं धनिक हूं, मैं सत्तावान हूं, ये अहंकार नड़ता है। मैं कुछ हूं यह निकाल दो और मैं किसी का हूं यह कर दो, बस। मैं हूं रहेगा, कुछ निकाल दो, किसी का हूं। आई बिलोंग टू समबडी। मैं किसी का हूं, किसी के हो जाओ, बस भक्ति शुरू हो जाएगी। मैं का जो कांटा है, दर्द करता था, वो निकल जाएगा, क्योंकि अब आप किसी के हो गए। और जिसके भी हुए उसकी भक्ति शुरू हो जाएगी। मैं मां का हूं तो मातृभक्ति, मैं पिताजी का हूं पितृभक्ति, मैं गुरुदेव का हूं गुरु भक्ति, और मैं भगवान का हूं प्रभु भक्ति। मैं हूं बस किसी का। और जीवन में जो भी पाया जाता है ना, वो मैं कुछ हूं बन के नहीं पाया जाता, मैं किसी का हूं बन के ही पाया जाता है। बड़े बड़े विद्वानों से पूछिए, न हमने कुछ पढ़ के सीखा है, न हमने कुछ लिख के सीखा है। जीवन में जो भी सीखा है किसी के हो के सीखा है, बस हो गए किसी के। अहंकार को दूर करने का। अहंकार का पत्थर भी जब छोड़ दोगे, एक चौथी बात आती है फिर अंत में जो नड़ता है वो मुक्ति के बाद, और वो है ईर्ष्या का पत्थर, अदेखापन, जेलसी। याद रखना, आलस्य को छोड़ पाओगे, आदत को भी शायद छोड़ पाओगे, अहंकार से भी मुक्त हो पाओगे, लेकिन ईर्ष्या से छूटना बड़ा मुश्किल है। जिसने अहंकार छोड़ दिया वो व्यक्ति भी ईर्ष्या से ग्रस्त होता है। अहंकार छूट गया उसका, लेकिन ईर्ष्या पड़ी है अभी भी अंदर, जहरीले नागिन की तरह वो डंक देती है ईर्ष्या। ईर्ष्या कैसे आती है? ईर्ष्या का जन्म कहां से होता है? ईर्ष्या का जन्म होता है तुलना करने में से, कंपैरिजन। भला उसकी कमीज मेरी कमीज से, आप ही वाक्य पूरा करते हो, मुझे कभी आवश्यकता ही नहीं पड़ी वाक्य पूरा करने की। मैंने जहां जहां भी ये दृष्टांत दिया, वाक्य वहीं सामने से ही पूरा हो जाता है श्रोताओं से। इसका मतलब कहीं न कहीं वो बीज पड़ा है भीतर, तुलना। और जब हम तुलना करते हैं तो ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड ऑफ द फेंस। पराये की थाली में ही लड्डू बड़ा दिखता है भाई। उसको जाकर पूछो तो पता चले कि उसका लड्डू सचमुच बड़ा है कि नहीं, लेकिन हमें तो दिखता है। इसी में से ईर्ष्या उत्पन्न होती है। याद रखना, ईर्ष्या का भी अपना एक वर्तुल होता है, एक हद होती है, उसी में ईर्ष्या होगी। दुनिया में सभी लोग सब दूसरों की ईर्ष्या नहीं करते। हर एक आदमी दूसरे सभी आदमियों की ईर्ष्या नहीं करता, असंभव है ये। ईर्ष्या करने के लिए भी आपका एक ग्रुप होगा, उतने लोगों की ही ईर्ष्या होगी, बाकी के लोगों की नहीं होगी। मंदिर में बहुत बड़ा मेला लगा है, उत्सव है, लाखों लोग आने वाले,
तो स्वाभाविक है उस समय भिक्षुक लोग भी सोचेंगे अपना भी धंधा होगा। मंदिर के बाहर 50-100 भिक्षु भी लाइन लगाकर बैठ जाते हैं। और एक अत्यंत संपन्न परिवार की नारी सेठानी जी महंगी वाली गाड़ी में से उतरती है, महंगी वाली साड़ी पहन रखी है उसने, महंगे वाले गहने पहन रखे हैं डायमंड के, चमक 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 हो रहे हैं, और वो गाड़ी में से उतरती है। पास में एक बटुआ है उसका, बटुआ ही कहेंगे, क्या कहेंगे, वो झोली जैसा होता है ना बटुआ, उसमें कुछ सिक्के हैं, वो लगा है, उसे पता है कि मंदिर के बाहर भिक्षुक रहते हैं तो उनको भी कुछ दान करने। हाथ डालती है बटुए के अंदर, मुट्ठी में सिक्के पकड़ लेती है और एक एक सिक्का एक एक भिक्षुक के कटोरे में डालती है वो। अब किसी के कटोरे में 1 रुपए का सिक्का आया, किसी के कटोरे में 2 रुपए का सिक्का आया, किसी के कटोरे में 5 रुपए का सिक्का आया। ये थोड़ी देखती है कि कौन सा सिक्का दे रही हूं, बस ये तो मुट्ठी भर में पकड़ रखा है, एक एक डालते जाती। लेकिन एक भिक्षुक वहां बैठा था, बैठी थी बहन कोई भिक्षा मांगने के लिए, उसके कटोरे में 2 रुपए पड़े और बाजू वाले में 5 रुपए पड़े। ये तुरंत जिसको 2 रुपए मिले उसको 5 रुपए मिले ना, उसकी ईर्ष्या आने लगती, ये 3 रुपए ज्यादा कमा गई आज। ये महिला जो भिक्षा मांगने बैठी, जिसको 2 रुपए मिले, जिसने दिए, उसकी महंगी गाड़ी की इसको ईर्ष्या नहीं है, इसकी महंगी साड़ी की उसको ईर्ष्या नहीं है, इतने इतने बड़े सॉलिटेयर चमक रहे हैं उसके कान में, उसकी ईर्ष्या नहीं है कि हा कैसे हीरे पहन के, उसकी ईर्ष्या नहीं, वो बाहर है ईर्ष्या के वर्तुल के। उसको बाजू वाली जो भिक्षा मांग रही उसको 3 रुपए ज्यादा मिल गए, उसकी ईर्ष्या है। याद रखना, सभी की ईर्ष्या का भी एक वर्तुल होता है। ईर्ष्या उसी की होती है जिससे आप परिचित होते हैं, जिसको आप पहचानते हैं। जिसको आप पहचानते नहीं उसकी ईर्ष्या भी नहीं होगी। इसलिए मैं कहता हूं कि धर्म में हमने धर्म की व्याख्या क्या की, पराये के दुखों में दुखी होना, दुख को दूर करना, उसको हम धर्म कहते हैं। बड़े धर्मिष्ठ हैं, जहां भी भूकंप आता है पहुंच जाते हैं, जहां भी रेल संकट आया पहुंच जाते हैं, कहीं अकाल पड़ा तुरंत इनके अन्न क्षेत्र शुरू हो जाते हैं, गरीबों की बड़ी मदद करते हैं, बड़े धार्मिक हैं। करना, गरीबों की मदद अवश्य करना आवश्यक है हमारे लिए। अगर परमात्मा ने हमें संपत्ति दी हो और हमारी संपत्ति से हम किसी और का आधार बन सके तो बहुत अच्छी बात है ये। लेकिन केवल दूसरों के दुख में दुखी होना यह धर्म नहीं है, ये तो मानवता है। आसान भी है, दूसरों के दुख में दुखी होना आसान है, लेकिन दूसरे के सुख में सुखी होना कठिन है। और उसमें भी सुखी होने वाला व्यक्ति अपना परिचित हो तो उसके सुख में सुखी होना तो अत्यंत कठिन है। अपरिचित आदमी सुखी हो जाए में चिंता नहीं। आप बरेली में बैठे हैं, कल के पेपर में पढ़ो कि कलकत्ते में एक भिखारी था, रास्ते पर रहता था, उसको रहने के लिए घर भी नहीं था, कपड़े भी नहीं थे पहनने के लिए, लेकिन उसे लॉटरी लग गई और लॉटरी के इनाम में 50 लाख रुपए उसने पाए, पहला इनाम। यह पेपर लेकर 10 दिन तक आप पूरे बरेली के बाजार में घूमते रहोगे और सबको बताते रहोगे, ये देखो इसको कहते हैं नसीब। भिखारी था, कुछ नहीं था उसके पास, लॉटरी लग गई 50 लाख की। देखा, क्योंकि इस भिखारी को आपने जीवन में न कभी देखा है न कभी देखने वाले हो। उसको 50 लाख मिल जाए आपको कोई समस्या नहीं, लेकिन आपके पड़ोसी को एक 5,000 रुपए का इनाम मिल जाए ना, 4 दिन तक आप भोजन नहीं कर पाओगे, हफ्ते भर तक आप सो नहीं पाओगे, एक ही विचार दिमाग में चलता रहेगा, हाय रे नसीब, एक दरवाजा चूक गया। थोड़ा सा इधर की ओर आ जाता। ईर्ष्या का भी अपना सर्कल होता है, उससे तो क्या करें, इसको संकुचित करें। अगर ईर्ष्या किसी की नहीं करनी है तो किसी का परिचय रखो ही नहीं, किसी को अपना मानो ही नहीं, तो ईर्ष्या नहीं होगी। ये सीधा लॉजिक हुआ ना। अगर मैं 50 लोगों से पहचानता हूं और 50 लोगों को मैं अपना मानता हूं, उनमें से किसी को कुछ हो जाए तो मेरी तबीयत बिगड़ जाती है, मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, असंतुलित हो जाता है ईर्ष्या के कारण, तो मैं किसी को अपना मानू ही नहीं ना।
वो 50 भी अगर मेरे लिए अपरिचित हो गए तो होने दो उनको सुखी, मुझे क्या पड़ी, ईर्ष्या नहीं होगी। ये एक रास्ता हुआ कि किसी को अपना मत मानो, धर्म कहा इन्होंने, बुद्ध का ये रास्ता है, छोड़ते चलो, कोई मेरा नहीं है, संसार को त्याग कर दिया। पत्नी ने जिस रात पुत्र को जन्म दिया उसी रात जब सेवक समाचार देने आया तो छोड़कर चले सिद्धार्थ, नवजात शिशु का मुंह देखने के लिए भी नहीं रुके, कोई मेरा नहीं है तो बंधन खड़ा करेगा, आसक्ति हो जाएगी उसके साथ, निकल पड़े। ये एक रास्ता हुआ, लेकिन ये सभी के लिए नहीं। अगर हम सब लोग घर संसार परिवार छोड़कर चलने लगे तो फिर बरेली में रहेगा कौन, श्याम भाई की कथा सुनने आएगा कौन? अगर सब लोग सुनकर छोड़कर चलने लगे और बरेली छोड़कर सब जंगल में जाएंगे तो जंगल में बरेली बना देंगे। ये तो कुछ लोग जाते हैं तो जंगल में शांति है भाई, लेकिन सब लोग चले तो ये सभी के लिए नहीं है मार्ग छोड़कर जाना। भगवान कृष्ण ने एक विशेष मार्ग दिया, भारतीय ऋषियों ने एक विशेष मार्ग दिया कि जो केवल 50 लोगों से परिचय है वो परिचय का वर्तुल सरकमफ्रेंस इतनी बड़ी बना दो, वसुधैव कुटुंबकम, पूरी सृष्टि मेरा परिवार है, तो जिसको भी मिल रहा है मुझे ही मिल रहा है। बेटे को 50 लाख की लॉटरी लग जाए तो अच्छा लगता है ना, हाँ अच्छा लगता है, तो सारी दुनिया मेरी ही है, मेरा परिवार है। वसुधैव, इसी से ईर्ष्या दूर होगी। सबको अपना मानो, सबको अपना स्वीकारो, क्योंकि ये बीच वाले जो है ना अपना भी कहते हैं और अपना मानते भी नहीं है। क्या है, नहीं वो हमारे चचेरे भाई हैं, और जरा उनको अच्छी गाड़ी ले आए और किसी ने आकर कहा वो तुम्हारे चचेरे भाई नई गाड़ी ले आए, उनके सारे धंधे हम जानते हैं, जलने की बात आई। और वो ही चचेरा भाई जब आए, अरे भैया देख नई गाड़ी लाया हूं, चलो आज घूमने जाते हैं। अच्छा लगता है नई गाड़ी, मन में होता है क्यों लाया। ये जो डबल स्टैंडर्ड है ना वो व्यक्ति को परेशान करते हैं। या तो बिल्कुल अपना मान लो तो बिल्कुल शांति है, या बिल्कुल पराया मान लो। एक शून्य मार्ग है और एक पूर्ण का मार्ग है। बुद्ध का मार्ग है शून्य का मार्ग, वेदांत का मार्ग है पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय। और हम जिस मार्ग पर चले हैं, श्रीमद् भागवत रामायण जो मार्ग समझाता है वो है पूर्ण का मार्ग। सबको गले लगाते चलो, सबको अपना मानते चलो, पराये कोई है ही नहीं, सब अपने हैं। इसलिए जहां कहीं भी कोई शुभ कार्य हो रहा हो, जहां कहीं भी कोई प्रगति हो रही हो, जहां कहीं भी कोई अच्छा काम हो रहा हो, हमारा पूर्ण साथ उसमें, हमारा सहकार उसमें। ये फिर ईर्ष्या करें तो करें किसकी, कोई जरूरत ही नहीं। ईर्ष्या की आग में जलने से तो संतोष के चंदन के लेप में रहना बड़ा अच्छा लगता है। ये 4 पत्थर से जब व्यक्ति मुक्त हो जाए, प्यारे भाई और बहनों, मुक्ति बिल्कुल दूर नहीं है। यही धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ है, और यही हमारा कर्म है। यह कर्म हम करते रहें, संतों की वाणी सुनते रहें, उस पर आचरण करते रहें, और भगवान की कृपा के अधिकारी होते रहें, ताकि जीवन में धन्यता का अनुभव हो। यही शुभकामना व्यक्त करते हुए आप सभी के हृदय में बसी ईश श्रद्धा को प्रणाम करते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूं। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बोलने में कंजूसी नहीं चलेगी भाई। अवध में सुनाई पड़े इतनी ऊंची आवाज में जय होनी चाहिए। सियावर रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान की।